बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों। चलो तो आज हम क्या करेंगे, सेट का लास्ट टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सेट की पूरी थ्योरी खत्म करा चुकी हूँ। मैंने व्हाट इज द सेट बताया था आपको, और मैंने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर एंड क्रिस्टल समझाया है। एनसीईआरटी की मैथ्स बुक मैंने कवर की है, जैसा आपको पता है हम क्लास 11 की कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गंदी बात है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद। तो इसके क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे हैं, तो मैंने वो उतारे नहीं है, मतलब मैंने आपको कॉपी पेस्ट नहीं करे बच्चों, मैं सीधे आपको बुक से ही समझाऊंगी। तो पर मैं आपको बता दूं, ये इंटरसेक्शन और यूनियन क्या बताया था मैंने आपको। चलो एक बार रिवाइज, ये क्या है बताइए। रेक्टेंगल है, मैंने बताया था इसे यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये एक सेट है ए, ये है सेट बच्चों बी। तो जो ए सेट है ये बी सेट है। अब आप हम इसमें सारे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट क्या है ए, ये सेट क्या है बच्चों बी। और ये वाला जो शेडेड एरिया ये इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो एरिया है वो क्या है ए माइनस बी। और ये वाला एरिया क्या है बच्चों बी माइनस ए। क्लियर है। तो आपको लेट ए एंड बी बी फाइनाइट सेट। कैसे सेट है बच्चों, फाइनाइट। फाइनाइट सेट किसे बोलते हैं बताइए। फाइनाइट सेट मतलब अगर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अ फाइनाइट, अगर फाइनाइट है तो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। तो आपको याद रखना है फाइनाइट है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, इफ और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसका मतलब क्या बताया था बच्चों बताइए। इसका मतलब मैंने आपको बताया था अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आ जाए तो ऐसे सेट क्या कराते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो एन ए यूनियन बी, एन मतलब होता है नंबर, मैंने बताया था ना कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। वेरी गुड, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें ए यूनियन बी में, वो है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, होता है एन ए प्लस एन बी। ठीक है बच्चों, अगर ए यूनियन बी, अगर ये तो हो गया क्या बताया मैंने आपको, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाए एम्प्टी सेट। ठीक है, अब आपको ए यूनियन बी क्या बताए थे, ए यूनियन बी क्या होते हैं, या तो उस वो सारे एलिमेंट आएंगे या तो वो किसमें है ए में है, और या फिर वो बी में है। ठीक है, अगर जनरल हम जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देखिए, एन ए यूनियन बी, अगर दो फाइनाइट सेट है एन ए यूनियन बी फाइनाइट सेट है, तो एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यानी आप जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो आप क्या करोगे ए इंटरसेक्शन बी। और मैंने अच्छा एक चीज और बताई थी, क्या बताया था, मैं कहती हूँ ना रिमार्क याद रखना, ए माइनस बी, बी माइनस ए, और बच्चों क्या ए इंटरसेक्शन बी। ये सारे सेट क्या होते हैं आपस में डिसजॉइंट, क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट। याद है आप बच्चों को मैंने क्या बताया था, ये सेट क्या होते हैं बच्चों डिसजॉइंट सेट। इसीलिए मैं आपको रिमार्क लिखवाती थी, मुझे पता था ये चीज सवाल में इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके सवाल में यूज होगी, तो मैंने आपको पहले ही इसलिए रिमार्क लिखाती चली थी। मैंने ये बताया था ना आपको कि अगर एन ए यूनियन बी क्या होता है एन ए, ठीक है, एन ए यूनियन बी क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए माइनस माइनस एन इंटरसेक्शन बी। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा दूं आपको, देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अब हम यूनियन और इंटरसेक्शन टू सेट में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये होता है हमारे पास जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट करते हैं, हमारे पास ए सेट है ए सेट है बी। तो जो ये वाला सेट होता है शेडेड एरिया है इसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या होता है बच्चों ए डिफरेंसेस बी, ये होता है बी डिफरेंसेस ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है डिसजॉइंट सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट सेट है तो एन ए यूनियन बी, एन क्या होता है फिर से याद करो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या होता है वो बच्चों एन ए प्लस एन बी। और एन ए यूनियन बी इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो ये तीनों सेट होते हैं, ये तीनों सेट ए डिफरेंसेस बी डिफरेंस है और ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन करें, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो आपके पास ये एग्जांपल है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, आपके पास एक्स वाई क्या है दो सेट है, ठीक है। अगर आपके पास x यूनियन y हैज एलिमेंट कितने हैं बच्चों 50, यानी आप कह सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट x यूनियन y कितना है 50, 50।
x हैज 28 एलिमेंट, x के पास कितने हैं, यानी nx नंबर ऑफ कार्डिनलिटी x कितनी है 28, और ny कितना है आपके पास, दे रखा है किताब वाले ने 32 एलिमेंट्स, मतलब 32 है। आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर कार्ड हाउ मेनी एलिमेंट्स, यानी कार्डिनल नंबर पूछा है किसका, x इंटरसेक्शन y का। तो आप फॉर्मूला जानते हो क्या, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आगे कर लेते हैं थोड़ा, बताइए। जनरल फॉर्मूला होता है एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन यूनियन वाई। आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने बच्चों 28, इसके कितने हैं 32 माइनस 50, क्या आएगा आंसर 10। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 10। ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, एक एग्जांपल है। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स, कितने टीचर्स हैं 20, हु टीच मैथमेटिक्स, जो क्या पढ़ाते हैं, या तो मैथ पढ़ाते हैं, और इधर की कंडीशन है या फिजिक्स। जैसे इसने बोला, देखिए इसने बोला जैसे ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब आपको क्या दिया है गिवन, मैथ एंड फिजिक्स की बात हो रही है ना, तो फिजिक्स ले ले यूनियन टी, आइदर की कंडीशन क्या होता है यूनियन, क्या गिवन है आपके पास 20। ठीक है, अब आगे कहता है कि ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, इनमें से 12 क्या पढ़ाते हैं आपको मैथ, क्या पढ़ाते हैं बच्चों मैथ, और 4 टीच बोथ, बोथ कंडीशन किस में आती है, बोथ किस में आती है इंटरसेक्शन में, यानी एम इंटरसेक्शन क्या पी, क्या दे रखा है 4। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं, हमें फिजिक्स मान लिया एमपी, फिजिक्स पढ़ाते हैं पता नहीं कितने पढ़ाते हैं। तो देखिए अब आपको क्या क्या गिवन है, जो गिवन है आप यूजिंग द रिजल्ट क्या यूज करोगे, एन एम यूनियन पी इक्वल टू एन एम प्लस एन पी माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। अब ये कितना दे रखा है 20 इक्वल टू, ये कितना दे रखा है बच्चों 12, ये वाला एनपी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है इंटरसेक्शन की 4, तो आप एनपी निकाल सकते हो कितना आ जाएगा 12, यानी फिजिक्स कितने पढ़ाते हैं 12 टीचर्स। क्लियर है, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी हम, क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन ए सर्वे 425 425 स्टूडेंट है स्कूल में, इट वाज फाउंड, ये पाया गया क्या कितने एप्पल जूस पीते हैं 115, एप्पल जूस कितना पीते हैं बच्चों एन, एप्पल जूस को मान लो ए से रिप्रेजेंट करा, कितने एप्पल जूस पीते हैं 115। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट कितने बच्चों, यानी एन यूनियन यूनिवर्सल सेट, यानी सारे स्टूडेंट कितने 425। ठीक, अब उसने कहा कि इसमें से 160 जो है वो ऑरेंज जूस पीते हैं, ऑरेंज को एनओ रिप्रेजेंट कर दे या एनबी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या कितने हैं 160। अब ये कह रहा है कि 80 बोथ, मैंने आपको बताया बोथ की कंडीशन क्या होती है, एन ए इंटरसेक्शन बी, क्या दे रखा है आपको बोथ 80, ठीक है 80। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल जूस, और हाउ मेनी ड्रिंक नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, हाउ मेनी जूसेस आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आएगा ना, हाउ मेनी ड्रिंक नाइदर एप्पल और नॉट जूस, कितने नहीं स्टूडेंट ना तो क्या पीते जूस पीते एप्पल का ना ही ऑरेंज का। अब आप देखिए, अब आपको इसमें थोड़ा सा समझना होगा, अगर आपको हमें निकालना है एन, अगर हमारे पास क्या ना पिए, देखो ए है टोटल, तो अगर ए टोटल है बच्चों तो ए डैश क्या होंगे ना पीने वाले, ए डैश क्या होंगे जो एप्पल जूस नहीं पीते होंगे, और नॉर दूसरा क्या है ऑरेंज जूस, बी डैश क्या होंगे जो ऑरेंज जूस नहीं पीते होंगे। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें तो ये कौन से बच्चे होंगे, अच्छा ही बताओ। डैश होता है जो ए में है बी में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। डैश का मतलब क्या है, ए डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब जो किस में है ए में है, जो यू माइनस ए है, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए वाले माइनस हो गए। अगर हम ए वाले माइनस कर देंगे बच्चों तो ये कौन से आएंगे, ये वाले वो बच्चे होंगे जो एप्पल जूस नहीं लेते, ये वाले वो बच्चे होंगे जो ऑरेंज जूसेस नहीं लेते बी में।
आया समझ में? बी में आया कि कौन से बच्चे हैं जो बी में ऑरेंज जूसेस वाले, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो वाले बच्चे हो गए बच्चों जो क्या नहीं लेते, ना तो जूस लेते हैं एप्पल जूस और ना ही क्या लेते हैं ऑरेंज जूस। अब हम ये सवाल इधर से नहीं करेंगे, हम पीछे से देखेंगे हमें निकालना क्या। अब हमें ये निकालना है। अब मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, ए यूनियन बी का डैश बताया था ये, बाय डिमॉर्गन लॉ भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन लॉ। अब आप इसकी हेल्प से तो आप ए यूनियन बी निकाल सकते हो भाई, अब तो हो गया सवाल आसान। ए यूनियन बी क्या होता है, आगे कर लेते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों अब आपने निकाला तो आप निकालो, एन ए की वैल्यू कितनी है 115, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 160, इसकी बच्ची दे रखी है 80, तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 5 और ये 6 और ये आ जाएगा 0 माइनस 195। ठीक, बट आपको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का डैश, यानी आप क्या कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे ए यूनियन बी का, यू में से इसे माइनस कर दोगे ए यूनियन बी को, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं बताओ फिर से, एन यूनियन में से आप माइनस कर दो क्या, एन ए यूनियन बी। आप वैल्यू कितनी लाए हो एन ए की, एन यूनियन की बताओ क्या है, एन यू की वैल्यू 425, देखो ऊपर से कितने स्टूडेंट थे टोटल 425, तो 425 माइनस 195 तो कितना आ जाएगा 430। ठीक है, ये हो गए बच्चे हमारे कुछ एग्जाम्पल करे हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, समझ में आया आपको, तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना और जो भी प्रॉब्लम हो वो मेरे से पूछना कमेंट बॉक्स में। और सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन, जो क्लास 11 का सेकंड चैप्टर। तो आप इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट बच्चों बहुत जरूरी है क्योंकि टीचर्स की हिम्मत ही बच्चे हैं, आप हो तो हम हैं। ठीक है, ना भूलें सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। इसमें मैं अब एक्सरसाइज, इस वाली प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज डालूंगी मैं। चलो आगे वाली वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट, क्योंकि जो गणित का सबसे बेसिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तक आप अपना ध्यान रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। चलो बच्चों, बाय बाय।